नमस्कार। इंडियन एयरफोर्स को अपना नया फ्लैग मिला। परेड की कमान पहली बार महिला कैप्टन के हाथों में। सबसे बड़े शो में 120 विमान। समाचार विस्तार से। प्रयागराज में एयरफोर्स अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज यानी रविवार को 120 विमानों का एयर शो संपन्न हुआ। इससे पहले बमरौली एयरपोर्ट में फुल ड्रेस परेड हुई। 8000 फीट की ऊंचाई से वायुसेना के जवानों ने जंप किया। AN-32 विमान से 10 पैरा ट्रूपर्स ने छलांग लगाते हुए अपना करतब दिखाया। जवानों ने मारुति जिप्सी को 5 मिनट खोलकर बांधा। आसमान में 3 कमांडो ने हेलीकॉप्टर से लटककर एयर चीफ मार्शल को सलामी दी। प्रयागराज के संगम में एयरफोर्स का शौर्य देखने के लिए कुंभ जैसी भीड़ उमड़ी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह प्रशासन ने बैरिकेडिंग भी करवाई है। 2025 महाकुंभ के लिए भीड़ नियंत्रण एक तरह से ट्रायल जैसा है। पहली बार महिला ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना दिवस की परेड का जिम्मा संभाल रही हैं। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। उनके पास करीब 2800 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। अदम्य साहस और शौर्य का करतब दिखाते हुए दोपहर बाद संगम पर एयर शो शुरू हुआ। जल और थल सेना के विंटेज विमान भी भाग ले रहे हैं। चिनूक, सूर्य किरण जैसे हेलीकॉप्टर अपने हैरतअंगेज करतबों से सभी को आश्चर्यचकित किया। स्थापना दिवस पर वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने अनावरण किया। वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण इससे पहले एयरफोर्स के नए झंडे का अनावरण किया गया। इसमें एयरफोर्स के एल्बम यानी प्रतीक चिन्ह को शामिल किया गया है। एयरफोर्स की स्थापना 1932 में हुई थी। उस समय रॉयल एयरफोर्स का झंडा था। देश की आज़ादी के बाद 1952 में पहली बार तिरंगे और एयरफोर्स के गोल साइन को शामिल किया गया था। तब से यही फ्लैग वायुसेना की पहचान रही है। एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर फ्लैग चेंज हुआ है। आसमान में हेलीकॉप्टर से हैरतअंगेज करतब दिखाते एयरफोर्स के जवान। इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से वायुसेना के नए ध्वज का प्रदर्शन किया। राइफल ड्रिल टू थ्रिल थीम के साथ वायु योद्धा रेफर से विभिन्न करतब दिखाते हुए 8000 फीट की ऊंचाई से वायुसेना के जवानों ने जंप किया। एयर परेड को देखने के लिए बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे लोग। अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स की गर्जना से इलाका गूंज उठा। रविवार सुबह 7 बजे बमरौली में फुल ड्रेस परेड शुरू हुई, जो दोपहर करीब 12 बजे तक चली। इस दौरान पैराट्रूपर्स 8000 फीट से नीचे जंप किए, जबकि अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, सुखोई, मिग, सूर्य किरण जैसे विमानों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। वायुसेना के इतिहास, उसके गौरव से भी लोगों को परिचित कराया। यहाँ 120 विमान हेलीकॉप्टर्स अपने हैरतअंगेज करतबों से लोगों को रूबरू कराए। 120 विमानों में कुछ थल और कुछ नभ सेना के विंटेज कैटेगरी के विमान भी शामिल हुए। सुखोई, मिग जैसे विमानों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। यह दूसरा मौका जब दिल्ली से बाहर एयर शो वायुसेना की स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में परेड और फ्लाई पास्ट होता रहा है। लेकिन पिछले साल चंडीगढ़ और इस बार प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह दूसरा मौका है जब दिल्ली के बाहर एयर शो हो रहा है। प्रयागराज में इस एयर शो के लिए कई दिनों से तैयारी चल रही थी। विमान अभ्यास पर निकल रहे थे। इसी क्रम में 6 अक्टूबर को प्रयागराज का आसमान अदम्य शौर्य का गवाह बना था, जब एयर शो से पहले वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रिहर्सल किया। ड्रोन से वायुसेना के नए फ्लैग का प्रदर्शन किया गया। राफेल, सुखोई, मिग और जगुआर जैसे प्लेन आसमान में कलाबाजी करते हुए नजर आए। इन्हें देखने के लिए 10 लाख लोग पहुंचे थे। बादलों के बीच से जगुआर अचानक
गरजते हुए आता, फिर चंद सेकंडों में गायब हो जाता। तेजस और मिग प्लेन 360 डिग्री में कलाबाजी करते हुए दिखी। अपाचे विमान दूसरी तरफ से आते हुए दिखे, दर्शकों को अपनी ताकत का एहसास दिलाते हुए आसमान में फायरबॉल्स उड़ाए। एयर शो में हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले वायु सैनिक C-295 पहली बार उड़ान भरेगा और मिग-29 आखिरी बार। शो में हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले वायु सैनिक C-295 पहली बार उड़ान भरेगा और मिग-29 आखिरी बार। भारतीय सेवा में खुद भारत द्वारा निर्मित पूरी तरह स्वदेशी C-295 विमान पहली बार संगम पर उड़ान भरेगा। वहीं मिग-21 BISON अपनी ऐतिहासिक विरासत छोड़कर आखिरी उड़ान भरेगा। हवा में 2 विमान उसे आसमान में ही आखिरी सलामी देंगे। शाम को जब सूरज ढल रहा होगा तो मिग-21 BISON आसमान में हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल बोले, 2032 तक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेना भारत की होगी। प्रयागराज के एयर चीफ मार्शल बोले, 2032 तक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेना भारत की होगी। प्रयागराज के बमरौली में आयोजित एयरफोर्स डे की परेड को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि भारत अपने को 2047 में विकसित देश के रूप में देखना चाहता है। ऐसे में यह सबसे ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय वायुसेना जब 2032 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही हो, तब तक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वायुसेना के रूप में विकसित हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय मॉडर्न एयरफोर्स केवल एयरफोर्स ही नहीं है, बल्कि यह स्पेस सुपर पावर के रूप में भी दुनिया के सामने उभर रही है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारतीय वायुसेना और वायु सैनिक अपने आप को तकनीकी रूप से और दक्ष व सक्षम बनाएं। चीफ मार्शल ने कहा, इस साल के वायुसेना दिवस की थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। यह विषय वायु शक्ति की अंतर्निहित वैश्विक पहुंच को दिखाता है। वायुसेना का संचालन दुनिया भर में फैला है, जो तीव्र गतिशीलता और वैश्विक पहुंच प्रदान करता है। यह पहुंच किसी राष्ट्र को तेज़ी से तैनाती, HADR और शांति स्थापना मिशनों के रूप में सीमाओं से परे वायु शक्ति को प्रोजेक्ट करने की अनुमति देती है। हमें वायु शक्ति को विकसित करने, शांति बनाए रखने की गति निर्धारित करने और यदि आवश्यक हो तो युद्ध लड़ने और जीतने की बारीकियों को समझने की ज़रूरत है। 50 करोड़ कमांडोज ने भी परेड में हिस्सा लिया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पिछले 9 दशकों में भारतीय वायुसेना लगातार विकसित हुई है। आज दुनिया की बेहतरीन वायुसेनाओं में से एक है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? यदि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, तो 2032 में जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब तक भारतीय वायुसेना को यदि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, तो 2032 में जब हम 100 वर्षगांठ पूरे करेंगे, तब तक भारतीय वायुसेना को सर्वोत्तम नहीं तो सर्वोत्तम राष्ट्रों में से एक होना चाहिए। ब्यूरो चीफ तरन्नुम
Flying in next will be a C-17 Globemaster along with the Hawks of the Surya Kiran aerobatic team. Several sorties have been flown by the C-17s to safely evacuate not only Indian citizens but also citizens of friendly foreign countries. The Hawks are utilized for training the pilots of a fighter stream before being sent to frontline fighter squadrons. For those sitting at the OD fort, look behind your right shoulder to वो आ रही है ये पीछे गुजरात the captain, wing commander Bhandari, and leading the group captain G.S. Dhillon. हुआ समागम संगम में धर्म और विज्ञान का, शौर्य और नमन बलिदान को संगम है ये भारत महान का। गंगा यमुना और दृश्य सरस्वती सब एक होती हैं संगम में, त्याग तपस्या और सेना आज उतरी है संगम में। जय हिंद, नमस्कार देवियों एवं सज्जनों। अभी आप सबने देखा आसमान का सीना चीरते हुए भारतीय वायुसेना के विमान, और अब तैयार हो जाइए और भी अद्भुत प्रदर्शन के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में इस संगम की सुंदरता और गरिमा बढ़ाने आ रहे हैं हमारे सारंग दल के हेलीकॉप्टर। After its inception in the year 2004, the team evolved from a 3 helicopter display team to a 4 helicopter display team. For the past 20 years of its glorious existence, the team has enthralled the audience with its breathtaking maneuvers across the length and breadth of the country and multiple venues abroad. Now, on this momentous occasion of F Day, we have something special in store for you. Today, the team presents an even more thrilling and daring performance, raising excitement to new heights, as today, for the very first time, Sarang becomes the one and only established 5-helicopter military display team across the globe. So, ladies and gentlemen, get ready as we proudly introduce the brand ambassadors of the Indian Air Force, the Sarang Helicopter Display Team. The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast to welcoming Sarang 5 on board on this special occasion of 91st anniversary of the Indian Air Force. फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं सारंग 1, जिसमें उड़ान भर रहे हैं टीम के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन के साथ रिपोर्टर उंजला नाज, अल जजीरा न्यूज प्रयागराज। पीछे सारंग 4